हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड द सीड ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और जिसमें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्टेम, रूट्स, लीव्स, सारे के मॉडिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है फ्रूट एंड द सीड। अब फ्रूट क्या होता है? आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सब में फ्रूट होता है। ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फ्रूट का, ठीक है, जो हर फ्लावरिंग प्लांट में होता ही है। और जो फ्रूट कैसे डेवलप होता है? फ्रूट एक राइपेंड ओवरी से डेवलप्ड होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक। इफ फ्रूट्स इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, अगर कोई भी फ्रूट ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जनरली जो फ्रूट है वो वॉल और पेरिकार्प एसिड कंसिस्ट करता है, रखता है, उसमें होता है ये फ्रूट्स में। एंड द पेरिकार्प, जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई या फ्लैशी हो सकता है, ठीक है। व्हेन पेरिकार्प थिक एंड फ्लैशी, अगर कोई भी पेरिकार्प अगर थिक है या फ्लैशी है तो इसको हम लोग तीन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है एपिकार्प, मिडिल होता है मेसोकार्प, और जो सबसे अंदर का होता है, इनर होता है, वो होता है एंडोकार्प। और जो कोकोनट और मैंगो को भी हम क्या बोलते हैं? ड्रुप बोलते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के लाइन हैं। जो सीड्स हैं वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से होता है। ओके गाइस, अब हम जानते हैं कि एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आप एक मैंगो लो, ठीक है, इमेजिन करो। मैंगो का सबसे जो बाहर का लेयर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकार्प। अब उसके बीच में आते हैं जो इटेबल है, ठीक है, फ्लैशी है, गूदेदार है, उसको बोलते हैं मेसोकार्प। वो थिक होता है ना लेयर। उसके बाद अंदर में आते हैं उसके सीड में, जो सीड रहते हैं उसको बोलते हैं एंडोकार्प। वो बहुत ज़्यादा स्टोनी लेयर होता है ना, हार्ड रहता है ना। कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप, जो कोकोनट को भी हम ड्रूप बोलते हैं। द मेसोकार्प इज फाइब्रस, जो मेसोकार्प होता है उसको हम फाइब्रस बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीड। सीड क्या होता है? जो सीड है वो ओव्यूल्स की जो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं तब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। जो सीड है वो दो चीज से बना होता है, एक सीड कोट से और एक एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रियो रेडिकल से बना होता है। एन एम्ब्रियो एक्सिस वन इज, अगर देखो मोनोकॉट होगा तो एक ही, जैसे आपने देखा होगा मोनोकॉट या वीट, उसको बोलता है मोनोकॉट सीड। और जो पी है, ग्राम है, ये होता है डाइकोटिलेडन्स, डाइकोट, ठीक। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड, द सीड हैज द आउटर टेस्ट एंड द इनर टैगमेन। सीड कोट से ढका हुआ रहता है, और जो सीड कोट का जो लेयर है, सबसे बाहर का लेयर होता है टेस्टा और अंदर का लेयर होता है टैगमेन। द हाइलम इज स्क्वायर सीड कोट थ्रू विच डेवलप्ड सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव द हाइलम स्पोर इज कॉल्ड फाइल, माइक्रोफाइल। जो अब मैं बताती हूँ हाइलम क्या होता है। हाइलम अगर आप देखना, या मटर लो या आप ग्राम ले लो, चना, ठीक है, अगर उसको आप ओपन करोगे तो वहाँ पर जो छोटा सा एक लेयर होता है जहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, उस अटैचमेंट को बोलते हैं हम हाइलम। और उसके नीचे में जो स्मॉल पोर्स होता है उसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। द कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस टू कॉटलिडन्स। द कॉटलिडन्स, जो कॉटलिडन्स होते हैं वो ऑफन फ्लैशी भी होते हैं और फुल रिजर्व फूड मटेरियल भी रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है इसके बीच में टू एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, नीचे रेडिकल होता है, ऊपर में प्रिम्यूल होता है। इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड रिजल्टेड डबल फर्टिलाइजेशन। जो एंडोस्पर्म बनता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। डबल फर्टिलाइजेशन सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 में पढ़ोगे।
is a food storing tissue called endospermic seed. In plants such as bean, gram, pea, the endosperm are not present in a mature seed and such seed are called non-endospermic. जो plants हैं such as pea, gram, pea, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड में, तो ऐसे सीड को हम लोग नॉन एंडोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स। जनरली मोनोकॉटिलिडन्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जो मोनोकॉटिलिडन्स है वो जनरली सभी फ्रूट्स में, सभी सीड में एंडोस्पर्मिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं सच एज ऑर्चिड वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ये एक्सपेक्टेशन है और एनसीईआरटी लाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ सीड क्रियल्स सच एज मेज एंड सीड कोट इज मेम्ब्रेनस सीड फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। और जो जनरली मेम्ब्रेनस होते हैं एंडोस्पर्म वो फ्रूट वॉल से रहते हैं। गाइस हम लोग कल से यहाँ पढ़ेंगे। गाइस आई होप आप लोगों को सीड फ्रूट समझ में आया होगा। टुमारो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोनोकॉटिलिडन्स से। ओके गाइस, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर